हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब मीम वोकैबलरी कोर्स। मेरा नाम है अंशुल और आज के हमारे 5 वर्ड्स हैं असाइलेंट, कंसोर्टियम, फेलिसिटेशन, हॉस्टाइल, स्पर। चलिए दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज के 5 वर्ड। आज का हमारा पहला वर्ड है असेलेंट। असेलेंट क्या होता है, पहले देखते हैं इस मीम में क्या हो रहा है। दोस्तों, मीम में ये जो बिल्ली है इस कुत्ते को अटैक कर रही है, लात मार रही है, राइट। तो मैं इस बिल्ली को क्या बोल सकता हूँ, अटैकर या असेलेंट। या दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, असेलेंट का मतलब होता है अटैकर। जो किसी पे अटैक करता है उसको हम बोलते हैं क्या, असेलेंट। सिंपल सा वर्ड है, इसको एज अ नाउन यूज करते हैं। ये यूजली जब लॉयर्स और पुलिस के टर्म्स में जब बात हो रही होती है तो इस वर्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। ही वॉज अटैक्ड बाय एन असेलेंट विद अ नाइफ। गॉट इट। एक अटैकर ने नाइफ से अटैक किया। तो दोस्तों, आप सिंपली अटैकर को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर सकते हैं। आज से आप अटैकर वर्ड को यूज नहीं करेंगे, आज से आप असेलेंट वर्ड को यूज करेंगे, राइट। तो अटैकर आपकी डिक्शनरी से आज डिलीट हो जाएगा, राइट। एक और सेंटेंस देता हूं मैं आपको। शॉप ओनर शॉट डेड बाय असेलेंट। राइट, क्लियर है दोस्तों। सिंपल सा वर्ड है, नाउन है, अटैकर को रिप्लेस करना है। और ये मीम को याद रखिए, ये बिल्ली इसको लात मार रही है और बिल्ली क्या है यहाँ पे, असेलेंट है, राइट। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो है कंसोर्टियम। अब कंसोर्टियम अगेन इट्स अ नाउन, राइट। कंसोर्टियम क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लोग या फिर कंपनीज साथ में आती हैं और एक कॉमन पर्पस को अचीव करने की कोशिश करती हैं, उसको हम बोलते हैं कंसोर्टियम, राइट। यूजली ये कंपनीज के साथ यूज किया जाता है जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज एक साथ मिलकर काम करती हैं कोई कॉमन पर्पस अचीव करने के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन देखा गया है कि ये लोगों को, अगर लोग भी ग्रुप बना के कोई कॉमन काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो इधर यूज इट विद कंपनीज और यू कैन ऑल्सो यूज इट विद पीपल ऑल्सो, राइट। तो यह मीम में क्या हो रहा है, आपको लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने जेट एयरवेज से कनेक्टेड 2 वर्ड आपको सिखाए थे, राइट। जेट एयरवेज का दिवालिया निकल गया था तो जेट एयरवेज वॉज इंसॉल्वेंट। जब दिवालिया निकला तो सीएफओ और सीईओ ने रिजाइन कर दिया था। सीएफओ और सीईओ ने रिजाइन किया था तो एम्प्लॉयज़ क्या हो गए थे, रडरलेस, एमलेस, पर्पसलेस, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। अब जब वो एमलेस हो गए तो जेट एयरवेज के एम्प्लॉयज सब साथ में मिलके उन्होंने अपना ग्रुप बनाया एंड दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर अ हेल्प। सो वी कैन से जेट एम्प्लॉयज कंसोर्टियम, राइट। तो कोई भी संगठन जो कॉमन पर्पस अचीव करना चाहता है उसको हम बोलते हैं कंसोर्टियम। मैं आपको 2 एग्जाम्पल और देता हूँ। कंसोर्टियम ऑफ फार्मा कंपनीज टू क्रिएट कोरोना वैक्सीन। तो क्या हुआ यहाँ पे, बहुत सारी फार्मा कंपनीज मिलके साथ में काम कर रही हैं कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए, राइट। तो दोस्तों, क्लियर है कंसोर्टियम का मीनिंग, दो या दो से ज़्यादा कंपनियां जब मिलके काम करती हैं तो उसको हम बोलते हैं कंसोर्टियम। याद रहेगा कंसोर्टियम का मीनिंग। चलिए चलते हैं हम अपने थर्ड वर्ड पे जो है फेलिसिटेशंस, राइट। फेलिसिटेशन अगेन एक नाउन होता है और दोस्तों इसका जो यूसेज है हम यूजली एज अ प्लूरल यूज किया जाता है, राइट। यहाँ पे हमेशा विद एस यूज किया जाता है, ओके। तो देखते हैं चलिए दोस्तों मीम में क्या हो रहा है। मोदी जी अभी अभी इलेक्शन जीते तो ये पूरा बॉलीवुड उनको बधाई देने चला गया। मोदी जी बधाई हो, मोदी जी बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट। अब इस बधाई हो को इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, बधाई हो या कॉन्ग्रेचुलेशन को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसको फेलिसिटेशंस। दोस्तों, क्लियर है इसका मीनिंग फेलिसिटेशंस का।
राइट। तो अब जब अपने दोस्त की शादी में जाए, उसको मुबारक करना हो, उसको बधाई देनी हो, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस मत बोलिए, उसको आप क्या बोलेंगे, फेलिसिटेशंस, राइट। ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया, राइट। अब इसका यूसेज आना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। वर्ड का मीनिंग क्लियर है, अब इसका यूसेज देखते हैं कैसे इस वर्ड को यूज़ किया जा सकता है। इसी मीम में इसको अगर मेरे को सेंटेंस में बोलना हो कि ये सारे बॉलीवुड लोग मोदी जी को बधाई देने आए, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, फेलिसिटेशंस टू मिस्टर मोदी फॉर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। ऑन डॉक्टर्स डे आई ऑफर्ड फेलिसिटेशंस टू द डॉक्टर्स फॉर वर्किंग टायरलेसली टू फाइट कोरोना वायरस, राइट। तो दोस्तों आज से आप कॉन्ग्रेचुलेशन को चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं, यूज़ बेटर वर्ड्स, यूज़ फेलिसिटेशंस, वो ज़्यादा अच्छा आप साउंड करेंगे, राइट। डोंट से कॉन्ग्रेचुलेशंस नाउ, से फेलिसिटेशंस, राइट। चलिए दोस्तों, याद रहेगा ये मोदी और बॉलीवुड के एक्टर्स का मीम से आपको ये वर्ड, राइट। चलिए चलते हैं हम अपने आज के चौथे वर्ड पे, जो है हॉस्टाइल। तो दोस्तों हॉस्टाइल क्या होता है, पहले देखते हैं इस मीम में क्या हो रहा है। मीम में शाहरुख खान काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं एज अ बॉस, और ये मीम में क्या हो रहा है, ये रणवीर सिंह थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं एज अ एम्प्लॉय। तो रणवीर सिंह बोलते हैं हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, ओके। मीम में लिखा है हॉस्टाइल का मीनिंग होता है अनफ्रेंडली। तो दोस्तों हॉस्टाइल इज एन एडजेक्टिव, राइट, और हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, लाइक एन एनिमी, राइट। क्लियर है दोस्तों, इस मीम से इस वर्ड का मीनिंग, बहुत ही कॉमेडी सा मीम है। आपको ये मीम अगर याद रखेंगे तो इस वर्ड का मीनिंग अपने आप ही याद हो जाएगा। आप इस एसोसिएशन को याद रखिए, हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट। अगर आप ये हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट याद रखेंगे तो आप उसका मीनिंग और उसका यूसेज भी याद रहेगा, राइट। क्लियर है। मैं थोड़े से आपको और एग्जांपल्स देता हूँ हॉस्टाइल के। हॉस्टाइल नेशन, क्या मैं बोल सकता हूँ अभी चाइना इज अ हॉस्टाइल नेशन फॉर इंडिया, राइट, अनफ्रेंडली, राइट, लाइक एन एनिमी, सो आई कैन से हॉस्टाइल नेशन। या किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को ज़बरदस्ती एक्वायर कर लिया, उसका पूरा बिजनेस हड़प लिया, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, हॉस्टाइल टेक ओवर। इट्स अगेन अ अनफ्रेंडली वे ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट। हॉस्टाइल रिमार्क, अगर मैं कुछ आपको ऐसा अपशब्द बोलूँ या कुछ गंदा बोलूँ जो काफ़ी अनफ्रेंडली सा साउंड हो, उसको भी मैं बोल सकता हूँ हॉस्टाइल, राइट। हॉस्टाइल एटीट्यूड, क्या आप किसी दोस्त के घर में गए और आपको फ्रेंडली सा फील नहीं हुआ, राइट, उस फ्रेंड ने आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराया, तो मैं बोल सकता हूँ दैट पर्सन हैज़ अ हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स मी, राइट। वो थोड़ा अनफ्रेंडली टाइप का है, राइट। हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। अब अगर मैं बोलूँ पीपल आर हॉस्टाइल टू द आइडिया, या फिर पीपल आर हॉस्टाइल टू माई आइडिया, मतलब दे आर नॉट फ्रेंडली, दे आर नॉट बाइंग माई आइडिया, दे आर नॉट लाइकिंग माई आइडिया, मतलब थोड़ा अनफ्रेंडली टाइप के है, मतलब अपोज्ड है, दे आर अगेंस्ट माई आइडिया, राइट। इसको मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। एक तरीका और है जिसमें हॉस्टाइल का यूज़ होता है, वो है हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट, मतलब एयरक्राफ्ट विच इज़ बिलोंगिंग टू अ एनिमी, उसको भी हम बोल सकते हैं हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट, राइट। तो दोस्तों क्लियर रहेगा बॉलीवुड का हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने आज के पांचवें वर्ड पे, जो है स्पर। क्या है स्पर, इसको बोलते हैं स्पर। इसको एज अ नाउन या एज अ वर्ब यूज कर सकते। स्पर का ओरिजिन कैसे हुआ, स्पर का यूजुअल जो नाउन ऐसा मतलब होता है वो होता है, अगर आपने कभी हॉर्स राइडर के शूज़ देखे हैं, राइट, तो शूज़ में वो एक नुकीले से व्हील, स्पाइकी टाइप के व्हील्स लगे रहते हैं, राइट। वो हॉर्स को एनकरेज करते हैं आगे बढ़ाने में या कोई दिशा दिखाने में, तो उसको बोलते हैं स्पर। उस जो जूते के पीछे जो लगा होता है उसको हम बोलते हैं स्पर। दैट थिंग एनकरेजेस हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड, राइट। तो इंग्लिश में इसका ऐसे ही यूज़ किया जाता है। कोई भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ को एनकरेज करती है
उसको आगे बढ़ाने में मदद करती है, उसको हम बोल सकते हैं स्पर, राइट। एनकरेज या फिर स्टिमुलेंट या इंसेंटिव, राइट। तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्पर के। गवर्नमेंट लोअर्स इंटरेस्ट रेट्स टू स्पर स्पेंडिंग, राइट। कंपटीशन कैन स्पर प्रोग्रेस, मतलब कंपटीशन रहेगा तो उससे प्रोग्रेस को वो एनकरेज करेगा, राइट। सो कंपटीशन कैन स्पर प्रोग्रेस, ठीक है। कोरोना वायरस कैन स्पर इनोवेशन, राइट। अब क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, पेंडेमिक है, लेकिन कंपनीज फिर भी सर्वाइव कर रही हैं, तो दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ इनोवेशन, राइट। सो कोरोना वायरस कैन ऑल्सो एनकरेज इनोवेशंस और इन्वेंशंस। सो कोरोना वायरस कैन स्पर इन्वेंशंस और इनोवेशंस, राइट। तो दोस्तों अब इसको ऐसा नाउन तो आपको क्लियर है, अब इसी को आपको ऐसा वर्ब यूज करना होगा। तो इसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे आप, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, 2 एग्जाम्पल देता हूँ। शी स्पर्ड हर हॉर्स टुवर्ड्स द फेंस, राइट। अब इसको ऐसा वर्ब यूज किया है, राइट। एक और सेंटेंस देता हूँ। हिज पैशन फॉर वीडियो गेम्स स्पर्ड हिम टू सेट अप अ गेमिंग कंपनी, राइट। उसको एनकरेज किया, उसको वीडियो गेम में इतना इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था वीडियो गेम खेलने में, तो दैट एक्चुअली एनकरेज्ड हिम, मोटिवेटेड हिम टू स्पर अ गेमिंग कंपनी, राइट। तो दोस्तों क्लियर है आज के 5 वर्ड, 5 मीनिंग। क्विकली हम 5 वर्ड को रिवाइज कर लेंगे। पहला वर्ड असेलेंट, अटैकर। आज से मैं डिक्शनरी में अटैकर को रिमूव करने वाला हूं, मैं बोलूंगा असेलेंट, ठीक है। याद रहेगा ये बिल्ली लात मारती हुई इमेज, गुड। दूसरा वर्ड कंसोर्टियम, 2 कंपनीज या 2 से ज्यादा लोग साथ में आके एक साथ काम कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कंसोर्टियम, राइट। ग्रुप, संगठन, राइट। थर्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं डिलीट करने वाला हूं आज से अपनी डिक्शनरी में, कॉन्ग्रेचुलेशंस की जगह मैं बोलूंगा फेलिसिटेशंस, राइट। कहीं भी जाता हूं, बर्थडे में जाता हूं, दोस्त की शादी में जाता हूं, दोस्त का बेबी होता है, तो मैं उसको क्या बोलने वाला हूं, फेलिसिटेशंस, राइट। ओके, नाइस वर्ड, राइट। हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट ऑफ बॉलीवुड, राइट। हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली। सुशांत सिंह राजपूत इतना अच्छा एक्टर होने के बाद भी सुसाइड करना पड़ा, राइट। तो गारंटी कुछ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट रहा होगा, अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाए, राइट। याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड स्पर। शाहरुख खान बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू स्पर रूरल ग्रोथ। भाई अगर रूरल ग्रोथ एंकरेज करनी है तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए रहेगा ना, रोड चाहिए रहेंगी, राइट। तो स्पर का मीनिंग क्लियर है, राइट। एनीथिंग विच एनकरेजेस, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 5 वर्ड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, इससे मुझे हेल्प होती है, और अगर आप मुझे जितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन आता है, मैं आपसे और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा और मैं डेली बेस पे आपको वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों ये 5 वर्ड अगर आपको क्लियर हैं तो प्लीज़ यूज़ देम इन अ सेंटेंस, और कमेंट में मुझे इनका यूसेज लिख के बताइए, मैं इनको चेक करूंगा और बताऊंगा कि आपने इन वर्ड को सही से यूज़ किया है कि नहीं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।